नमस्कार। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला हमारा भारत देश और अक्षुण्ण रहने वाली हमारी भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति में हर माह अनेकानेक कोई न कोई तीज त्योहार आते रहते हैं और हमारी संस्कृति हमें ये संदेश देती है कि हम उन तीज त्योहारों से संबंधित कथाओं का भी ज्ञान रखें और उन तीज त्योहार को, उन व्रत उपवास को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े मान के साथ उसको हम मनाएं। बहुत मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं हम सभी उन त्योहारों को। बड़ी श्रद्धा के साथ पूरे दिन यदि निर्जल व्रत रखना होता है तो हम सब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन उपवासों को रखते हैं और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक पति, पुत्र या पारिवारिक सदस्यों की मंगल की कामना करते। तो ऐसा ही एक त्योहार कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। सभी समझ गए होंगे इस बात को, यानी कि करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार या कहें कि यह व्रत 4 नवंबर दिन बुधवार को है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 4 नवंबर को प्रातः 3:24 से प्रारंभ होगी और 5 नवंबर की प्रातः 5:14 तक है। चंद्रोदय का समय 8:16 और व्रत पूजा, जो व्रत से संबंधित जो पूजा पाठ करना है, उसका समय 5:29 से लेकर के 6:48 शाम का समय है। यानी कि संध्या काल में ये जो पूजा की जाती है भगवान शिव, या कहें कि पूरे शिव परिवार की, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय, यानी कि गणेश और गौरी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय जो हमारे लिए वंदनीय हैं, ये पूरे शिव परिवार की पूजा विशेष फलदायी होती है। तो करवा चौथ के व्रत के संबंध में अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। उत्तर भारत में पहले ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन अब हर प्रांत में या कहें कि विदेशों में बसे हुए जो भारतीय हैं, उन्होंने इस पर्व को, इस व्रत को इतना अधिक इसका प्रचार प्रसार किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी अब इसे मनाने लगे। अब जाति धर्म विशेष का यह व्रत न होकर के कहा जाए कि पूरे विश्व का यह उपवास, यह व्रत हो चुका है। तो समस्त सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना करती। प्रातः काल 4 बजे से पूर्व कुछ सर्गी इत्यादि लेकर के, कुछ नाश्ता करके व्रत का प्रारंभ किया जाता है और पूरे दिन निर्जल व्रत बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक समस्त सुहागन स्त्रियां करती। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी कुंवारी कन्याएं भी होती हैं जो अपने भावी पति के, या कहा जाए कि मंगेतर के दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। शाम के समय चंद्रोदय के पश्चात चंद्र को अर्घ्य दे करके, पूजा पाठ करके, तब सभी अपना व्रत खोलते हैं। कुछ धर्म विशेष में ऐसा भी होता है कि दोपहर के पश्चात, यानी कि तीसरे प्रहर में या शाम के समय पूजा के थाल आपस में बदले जाते हैं। उसमें गाना वगैरह गाया जाता है, जो कुछ भी व्रत से संबंधित कथाएं हैं उनको कही जाती। तो इससे संबंधित अनेकानेक कथाएं कही जाती हैं। हर जगह अलग अलग तरह की कथा का प्रचलन है और कुछ कथाएं इसकी सावित्री और सत्यवान से संबंधित भी कही जाती हैं। और एक महाभारत से संबंधित कथा भी कही जाती है कि जब अर्जुन तपस्या हेतु चले गए थे, द्रौपदी समस्त पांडवों के साथ कुछ समस्याओं में फंसी हुई थी। उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें इस व्रत के विषय में बताया था
और द्रौपदी ने भी इस तरह का व्रत किया था। तो व्रत से संबंधित कथा चाहे जो भी हो, श्रद्धा सभी की एक तरह की हो। चंद्रमा के दर्शन सभी एक साथ करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे जो सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक सीमाओं पर उस समय अपने कर्तव्य में बंधे हुए होते हैं, वो भी जानते हैं कि उनकी दीर्घायु की प्रार्थना उनकी पत्नियां अपने अपने घरों में जहां पर भी होती हैं, उनके लिए चंद्र देव की उनको अर्घ्य दे करके और उनकी दीर्घायु की कामना कर। तो ऐसे समय में सभी एक साथ चंद्रदेव के दर्शन करते हैं और सभी आपस में प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं। अब ये व्रत क्योंकि बहुत कहा जाए कि विश्व स्तर पर चारों तरफ प्रसिद्ध हो चुका है, तो इसमें अनेकानेक चीजें और भी जुड़ती जा रही हैं। लोग एक दूसरे के लिए महंगे महंगे उपहार भी खरीदते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए बहुत सारे इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जुड़ती जा रही, लेकिन सभी को सकारात्मक, सभी एक दूसरे की चिंता करते हैं, सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर लोगों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाला, कहा जाए कि यह एक बहुत बड़ा पर्व है जो उत्तर भारत में मनाई जाने वाली हरितालिका तीज और बिहार में मनाए जाने वाली जो कि अब छठ भी चारों तरफ विश्व स्तर पर वो भी मनाई जाने लगी है। तो उस छठ की भांति ही ये पर्व भी सभी को एकता के सूत्र में आबद्ध करता है। तो आइए आप सभी करवा चौथ को बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक मनाइए और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।